हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आई हूँ और ये भी एक ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं है बट कॉल करके एक फ्रॉड किया जाता है। जैसे मैंने पहले आपके साथ एक बार डिस्कस किया कि वीडियो कॉल करके आपको कॉल आती है, कॉल आने के बाद आपका एक न्यूड पिक जिसमें आप नहीं होते हैं, कोई और होता है और आपका फेस लगा के आपको बताया जाता है कि ये वीडियो वायरल कर देंगे। उसी प्रकार का एक फ्रॉड अभी मेरे संज्ञान में आया है और मज़े की बात यह है कि ये मेरे संज्ञान में अभी तक मेरे ऑफिस में नहीं आया था, मेरे पास कोई इस प्रकार का प्रार्थना पत्र नहीं पड़ा था। परंतु पिछले कुछ दिन मैं एक अच्छी जगह बैठी थी, वहाँ पे कुछ संभ्रांत लोगों ने बताया कि मैडम हमारे साथ भी इस तरीके से फ्रॉड हुआ है, पुलिस की कॉल आती है और इस प्रकार हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। और जिनके साथ मैं बैठी थी उनके साथ स्वयं उस तरीके का फ्रॉड हो गया था। तो मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि लोगों के बीच में पुलिस का भी इतना भय है कि लोग पुलिस के नाम से अगर एक कॉल करते हैं तो उनको पैसे दे देते हैं और एक फ्रॉड का शिकार होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना अत्यधिक आवश्यक है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि इस वीडियो को कृपया करके जरूर शेयर करें, क्योंकि अब ये एक फ्रॉड का नया तरीका आया है। पहले वीडियो कॉल आती थी, अब ये नया तरीका आया है, इसमें सीधे कॉल करी जाती है। अब मैं बताती हूँ कि आपका पूरा मामला क्या है। इसमें फ्रॉड करने वाला व्यक्ति किसी परिवार को देखता है, उसमें ये देखता है कि उस परिवार में 15 से लेकर 18 साल तक का कोई बच्चा है, यानी कि युवावस्था का कोई बच्चा है जो बाहर निकलता हो ट्यूशन के लिए या किसी भी तरीके के लिए। तो उस टाइम जब वो बच्चा उस घर में नहीं होता है तो ऐसे लोग जो हैं वो उसके फादर का कहीं से नंबर अरेंज करके कॉल करते हैं। मुझे भी उनका प्रोसेस जो था वो सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे इतना तेज वो देखते हैं कि किसी के घर में बच्चा क्या है, बच्चे का नाम क्या है, उसके फादर का नंबर अरेंज करते हैं। बट जब लोगों ने मुझे बताया, एक नहीं कई लोगों ने बताया, तब मुझे इस फ्रॉड के बारे में पता चला कि इस तरीके से लोगों के साथ अभी चीटिंग करी जा रही है। ये तरीका ये है कि जब वो बच्चा घर में नहीं होता है तो एक कॉल आती है, फेक कॉल इसे कहते हैं। फेक कॉल आती है फादर के पास कि आपका बच्चे का नाम फला है। तो स्वाभाविक है कि माता पिता परेशान हो जाते हैं जब बच्चा बाहर हो। तो वो बताते हैं कि आपके बच्चे के द्वारा, या तो बताते हैं कि किसी लड़की के साथ छेड़खानी करी गई है या उसके द्वारा जो है वो एक्सीडेंट करा गया है और हम जो है उसे थाने पे लेके बैठे हुए हैं और कृपया आकर आप आगे की कार्रवाई कराएं। इसमें जो है पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। वो थाने जाने से पहले एक बार फिर उस पर कॉल करके मैनेज करके चीज़ें जो हमेशा करने का तरीका होता है वो करने की कोशिश करते हैं। उसी में फिर उस पार्टी के द्वारा पैसे की मांग की जाती है जो अभिभावक दे देते हैं बिना जानकारी किए कि हमारा बेटा अभी कहाँ है या किस जगह पे है। तो ये बहुत आश्चर्य की चीज़ है कि लोग पहले अपने बच्चे से कंफर्म करने के बजाय उस व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं कि हाँ हमारे बच्चे ने निश्चित रूप से कुछ किया होगा और निश्चित रूप से हमारा बच्चा थाने पे बैठा है, तो हम कैसे भी करके अपने पहले बच्चे को छुड़ाएं और कोई भी व्यवस्था हो तो हम करें। जिनके साथ मेरी बात हो रही थी उन्होंने स्वयं जो है 50,000 रुपये उस फेक कॉल पे पुलिस वाले के नाम पर दे दिए थे कि हमारे बच्चे को आप छोड़ दीजिए, हम आपको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और उन्होंने जब पैसा ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने के बाद जिस थाने से कॉल आई थी उस थाने पे गए तो उनको बताया गया कि हमारे थाने पर से किसी ने कॉल नहीं किया है, ना ही हमारे पास आपका बच्चा है यहाँ पे। तब उनके सामने से ये बात सत्यता प्रतीत हुई कि कोई भी बच्चा उनका थाने नहीं बैठाया गया था और जो कॉल थी वो थाने से नहीं, कहीं किसी अन्य व्यक्ति ने फ्रॉड बन के किया था। तो कृपया इस प्रकार की जो ये फ्रॉड का तरीका है इसको प्लीज़ आप लोग जानें और मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मुझे भी इस चीज़ को लेके बहुत बुरा लगा और कृपया आपसे निवेदन है कि कभी भी कोई फेक पुलिस कॉल आती है या पुलिस कॉल आती ही है, मान लीजिए आपके पास रियल पुलिस वाले कॉल करते हैं, तो उससे घबराइए नहीं, उसको तस्दीक करिए कि कॉल सही आ रही है कि नहीं आ रही। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफिसर्स के जैसे हम लोग के नंबर है वो ऑनलाइन रहते हैं, आप उस पर किसी भी जिले की पुलिस का अगर नंबर गूगल पे डालेंगे तो उसमें ऑफिसर प्लस थाने के एसएचओ जो होते हैं, जो थाना प्रभारी होते हैं, बाढ़ साधक अधिकारी होते हैं, उनके नंबर जो है वो ऑनलाइन दिए जाते हैं। यदि आपको किसी ने इस तरीके की कॉल की है कि मैं फला थाने से बोल रहा हूँ, तो कृपया करके हम लोगों के रैंक के अधिकारियों को या थाना प्रभारी को एक बार कॉल करके जरूर पूछें कि मामला क्या है, हमें आपके थाने का नाम लेके फला फला कॉल आई है। ये सिर्फ इसी अपराध को लेके नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके अगर लोग कॉल करते हैं तो कृपया करके उस थाने पे जरूर कॉल करें, क्योंकि पुलिस के नाम का भय इतना है लोगों के बीच में कि अभी भी लोग पुलिस में थाने पे जाना और थाने की कार्रवाई को से इतना बचना चाहते हैं कि लोग जो हैं, जो फ्रॉड हैं, वो उसी भय के कारण पुलिस का नाम लेके के आम जनता से किसी भी माध्यम से पैसे बड़ी जल्दी से आसानी से निकाल लेती है, बाद में सत्यता प्रतीत होती है। तो कृपया करके अगर कोई भी कॉल आती है किसी भी मैटर में, ये तो मैंने एक तरीका बताया जो मेरे भी संज्ञान
ध्यान में नहीं था, मुझे अभी पिछले 3 या 4 दिन में ही ये चीज़ पता चली कि लोगों के साथ इस तरीके से भी जो फ्रॉड हैं वो उनके बच्चों का नाम लेके और माँ बाप जो है वो परेशानी में आके कि मेरा बच्चा कैसे फंस गया, कैसे नहीं फंस गया, उसका तुरंत जो है वो पैसे दे देते हैं। बाद में उन्हें जब वो थाने जाते हैं तो पता चलता है इस तरीके का कोई घटना हुई ही नहीं है। तो कृपया करके इस मामले में भी और किसी भी मामले में यदि आपको पुलिस की तरफ से कोई कॉल आता है तो कृपया करके पहले ऑनलाइन नंबर निकालें। ऑनलाइन नंबर लगाने के बाद उस थाने को कॉल करें और अगर वो थाना पास हो तो स्वयं जाके तस्दीक करें कि क्या ऐसा कोई कंप्लेन आपके खिलाफ आया है या आपके खिलाफ और कोई घटना हुई है। जो थाने से कॉल आई है वो थाने से ही आई है कि या किसी फ्रॉड व्यक्ति के द्वारा आपसे सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए की गई है। तो इस तरीके की कम से कम घटना रुकेंगी। पुलिस वालों से भय कम से कम रुकना चाहिए। पुलिस भी जो थाना होता है वो एक सरकारी दफ्तर है, जैसे आप सभी दफ्तर में जाते हैं वो भी एक सरकारी दफ्तर है। हाँ, उसकी कार्यप्रणाली थोड़ी अलग है तो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारा जो है वो पीपल फ्रेंडली है। हम आपके ही लिए बने हैं। सारे विभाग, सारी पुलिस, ऑल इंडिया मतलब पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। तो कृपया करके उससे डरे नहीं, उससे भागे नहीं। कोई भी क्वेरी हो तो उससे ज़रूर जाके पूछें। अगर व्यक्तिगत रूप से आप जा सकते हैं तो स्वयं जाएं, अगर नहीं है तो आप उस पर गूगल पे नंबर ढूंढ के, अधिकारी के नंबर हो चाहे थाना प्रभारी के नंबर हो, कॉल करके जरूर अपने प्रकरण को पूछें, जिससे आप इस तरीके के फ्रॉड व्यक्ति जो हैं, फ्रॉडिया लोग हैं जो ईजिली किसी का हार्ड मनी निकाल लेते हैं सिर्फ एक कॉल पे, वो भी, उनके अंदर भी एक डर हो कि नहीं जनता जागरूक है, हमारे एक कॉल करने पे, पुलिस का नाम लेने पे कोई हमें पैसा नहीं देगी, उल्टा हम पकड़े जाएंगे। तो कृपया करके जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे लोगों को मौका मत दीजिए कि वो आपका जो पसीने की कमाई है वो ईजिली एक कॉल पे आपको बेवकूफ़ बना के निकाल लें। जय हिंद, जय भारत।